नमस्कार, मैं रहबर तिवारी। देश में चुनाव के तरीक़े बदल चुके हैं, देश की राजनीति बदल चुकी है, चुनाव आयोग बदल चुका है, चुनाव लड़ने का तरीक़ा बदल चुका है। अब ये देखा जाता है कि मुद्दा क्या है, ये बिल्कुल नहीं देखा जाता। देखा ये जाता है कि दिल्ली के कौन करीब है, दिल्ली का हाथ किस पर है। अब ये चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है और इसी पैटर्न पर अब चुनाव लड़ा जा रहा है। मतदाता भी यही सोचते हैं कि दिल्ली जिसके करीब होगी, दिल्ली का हाथ जिस पर होगा उसी का विकास होगा, दिल्ली का हाथ जिस पर नहीं होगा उसका विकास नहीं होगा। मुद्दा कोई मायने नहीं रखता। अगर दिल्ली का हाथ है तो मुद्दा दूर दूर तक पता नहीं, विकास ज़रूर से ज़रूर होगा। गुजरात में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। प्रथम चरण का मतदान एक दिन पहले हुआ, अर्थात पहली दिसंबर को वहाँ पर हुआ। 89 सीटों के लिए 388 प्रत्याशी मैदान पर रहे और इनके साथ इनका भाग्य मतपेटियों में कैद हो गया। अब मतपेटी तो बात दूर हो गई, ईवीएम में कैद हो गया। 10 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी तब पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन फ़िलहाल हमको ये देखना चाहिए कि आखिर क्या रुझान रहा जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ। द्वितीय चरण का चुनाव 5 तारीख को होना है, जिसमें 93 सीटों के लिए होगा। प्रथम चरण में जो चुनाव हुए उसमें कई दिग्गज थे, ख़ासतौर से 11 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे। जो माना जाता है कि सरकार विरोधी जो रुझान होता है वो इस बार गुजरात में कतई देखने को नहीं मिला, क्योंकि दिल्ली सरकार ने पूरी सरकार ही बदल दिया। 11 मंत्रियों को सिर्फ मैदान में उतारा। इन 11 मंत्रियों में 9 मंत्री ऐसे हैं जो प्राथमिक जो रुझान सामने आया उसमें उनकी स्थिति बहुत ही मजबूत है। पिछला चुनाव अगर देखा जाए तो प्रथम चरण में अगर देखा जाए जो 89 सीटें हुई हैं, उन प्रथम चरण में 48 सीटों पर राज था भाजपा का और 32 सीटें मिली थीं कांग्रेस को। जैसे कि कहा जाता है कि अगर मतदान प्रतिशत कम होता जाता है, जैसे जैसे कम होता जाता है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी कम होती गई। हालांकि पिछले चुनाव तक तो ऐसा कुछ दिखा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। 2017 के चुनाव में देखा जाए तो उससे पहले वाले में अगर देखा जाए तो उसमें सीटें भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा थी, लेकिन 2017 में जब मतदान प्रतिशत कम हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई। इस बार जो मतदान प्रतिशत है प्रथम चरण का वो पिछले भी चुनाव से कम है, लेकिन अब अगर इससे ये सोचा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो रही हैं तो शायद ऐसा नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि चुनाव का पैटर्न जो है, चुनाव लड़ने का जो पैटर्न है वो काफ़ी कुछ बदल चुका है। जब मतदान हो रहा था तो धीरे धीरे जैसे समय बीतता जा रहा था, लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचकर, मतदेय स्थलों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन शाम जैसे हुई तो अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो हुआ। जब रोड शो हुआ तो जाहिर सी बात है कि सभी चैनल उसी रोड शो को ही दिखाने लगे। जितने भी एंकर थे सब रोड शो के बारे में चिल्लाने लगे, तो जाहिर सी बात है इसका असर तो मतदान पर पड़ना ही था और पड़ा भी। जो प्रारंभिक रुझान सामने आया उसमें ये देखा गया कि तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी, जिस तरह से माहौल बन रहा था कि आम आदमी पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर के आएगी, लेकिन प्रथम चरण के मतदान में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। सूरत को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दूर दूर तक नहीं दिखा। सीधी जो लड़ाई थी वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में ही दिखी। हालांकि कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं का गुजरात में प्रचार में न पहुंचना का असर भी सामने दिखा। लोगों का ज़्यादातर मानना रहा कि भारतीय जनता पार्टी चूँकि केंद्र में सरकार है इसलिए दिल्ली के करीब गुजरात रहा है और गुजरात का विकास भी दिल्ली के ही साथ साथ होगा। तो अगर देखा जाए जो प्रारंभिक रुझान रहा प्रथम चरण में, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले 48 सीट थी इस 89 सीटों के अंदर, उसमें से 36 सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा कोई हरा नहीं सकता। वहां पे इनकी सीटें करीब करीब
निकली हुई हैं। शेष जो 12 सीटें हैं उसमें लड़ाई कहीं पर त्रिकोणीय है तो कहीं पे भाजपा और कांग्रेस आमने सामने, यहाँ पे कांग्रेस भी मजबूती के साथ लड़ रही है। कांग्रेस की सीटें जो हैं 32 थीं, उसमें से 24 सीटों पर कांग्रेस पूरी तरह से जीत सकती है, लेकिन जो शेष सीटें उसकी हैं उस पर जीत सकेगी कि नहीं जीतेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कारण यह है कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी मजबूती के साथ सामने आए हैं। अब अगर ये दो युवाओं का जो मतदान हुआ है उनमें आक्रोश था और उनको आम आदमी पार्टी की तरफ उनकी निगाहें थीं, अगर वो वोट आम आदमी पार्टी का तरफ चला गया होगा तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो सकता है। लेकिन अभी हम ऐसा कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी ये कुछ नहीं कह सकता कि आम आदमी पार्टी को कितना वोट मिला होगा, क्योंकि ज़्यादातर टक्कर जो है वो सीधी सीधी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में है। बहरहाल प्रारंभिक जो रुझान है उसको अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि गुजरात दिल्ली के करीब है और इससे काफ़ी सियासी मायने भी रखता है, क्योंकि इसका काफ़ी असर 5 तारीख को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में होगा। अब देखना होगा कि 5 तारीख का जो अंतिम चरण का मतदान है जो 93 सीटों पर हो रहा है, उसको देखना होगा कि वहाँ पर क्या मतदाताओं का रुझान रहा। उसके बाद ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो सकेगी कि गुजरात किसके पास जा रहा है, गुजरात की सत्ता किसके पास जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से इतिहास दोहराएगी या कांग्रेस की वापसी होगी और आम आदमी पार्टी कितना अपना अच्छा वहाँ परफॉर्मेंस दे सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।